हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी का डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस देखेंगे। ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी आया था आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो इसमें कभी 7 मार्क्स का कभी 4 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो अगर पूछे एक्सप्लेन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस, तो इसमें फर्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है डिजिटल फोरेंसिक, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो डिजिटल फोरेंसिक बेसिकली होता है, फोरेंसिक मतलब इन्वेस्टिगेशन। देखते होंगे कोई भी मूवी में क्राइम सीन होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ जाता है, तो फोरेंसिक मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ डिजिटल फोरेंसिक का मीनिंग ये है कि डिजिटल चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन। आज के टाइम में हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी क्राइम होता है तो जनरली डिजिटल चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। तो उस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम डिजिटल फोरेंसिक यूज करते हैं। तो डिजिटल चीज़ें क्या हो सकती है? स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई इंटरनेट वेब ब्राउज़र के थ्रू हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, नेटवर्क ट्रैफिक हो सकता है। तो ये सब क्या है? डिजिटल फोरेंसिक। तो ये डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या स्टेज है, मतलब किस स्टेज से थ्रू गो थ्रू हो के ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 5 स्टेज है। कहीं कहीं 5 स्टेप्स में कोई पॉइंट्स कंबाइन भी किया हुआ है, बट बेसिकली 5 से। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शंस, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन के जगह कहीं कहीं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, 5 स्टेज में फर्स्ट है मेरा आइडेंटिफिकेशन। इसको देखिए, याद भी हमें पॉइंट्स रखना है। आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो इसको सबका फर्स्ट लेटर याद रखना है, ICPAD। ICPAD 4 बार बोलना है, याद रख हो जाएगी पॉइंट। पहले आइडेंटिफिकेशन आ गया, उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद P से प्रिजर्वेशन, फिर एनालिसिस, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो DP भी कर सकते हैं या डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। तो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिजिटल फोरेंसिक मतलब डिजिटल वे से क्राइम को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल फोरेंसिक इज टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओबियसली कोई भी इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पज है, वो पहले आइडेंटिफाई करना है। और ये क्या क्या, इसके साथ साथ ये क्या क्या ऐड करता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस क्राइम से रिलेटेड हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या डिवाइसेज, जो डिजिटल डिवाइसेज है उसकी ज़रूरत है और उसको हमें कलेक्ट करना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? जो डिजिटल डिवाइसेज है, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? डिजिटल डिवाइसेज। पहले तो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई करिए, और इट involves identifying all devices and resources that might have relevant data। तो डिजिटल डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई कर लिए पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द डिवाइसेज विच इज रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? उस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन में क्या हो जाएगा? इन दिस स्टेप एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है? विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम क्राइम सीन। तो यहाँ पर डिजिटल डेटा कलेक्ट करेगा, तो कौन कौन से डिवाइसेस से करेगा? डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, सर्वर से, नेटवर्क सिस्टम से, स्मार्टफोन से। डिलीटेड फाइल भी आल्सो रिकवर, जो डिलीटेड फाइल है उसको भी रिकवर करेगा। तो यहाँ पे कलेक्शन में हमें पूरा डेटा, डिजिटल डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड क्या था? कलेक्शन। तो फर्स्ट हम आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन डिवाइसेस हैं। सेकेंड क्या है? उस डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट कर लिए। थर्ड स्टेप इज प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल जो एविडेंस है वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब ईजिली चला जाता है और कैन बी ईजिली मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड। हम जानते ही कोई भी डिजिटल इमेज है उसको इमेज मॉर्फिंग कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, कोई वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट सिर्फ डिलीट करना है। तो कैन बी इजीली और मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड। तो हमें
क्या करना है कि इस डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना है, मतलब संभाल के रखना है। और इस प्रिजर्वेशन के 3 मेथड्स हैं जो हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिर 3 मेथड्स में क्या क्या आता है, हैशिंग आता है। तो ये क्या करता है, हैशिंग क्या करता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। हैशिंग क्या करता है, टू सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा कैसे सिक्योर करेगा, सपोज हम कोई डेटा, जब भी देखिए डिजिटल एविडेंस हम कलेक्ट किया जाता है तो उसको एक कॉपी को प्रिजर्व किया जाता है और सेकेंड कॉपी पर ही वर्क होता है। तो टू सिक्योर द अगर किसी ने डेटा में चेंज कर दिया है तो हम वो इंटीग्रिटी क्या होता है, अगर कोई चेंजेस हो गया हो डेटा में तो वो पता चल जाए, तो वो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा कैसे प्रिजर्व होगा, तो यूजिंग हम हैशिंग भी कर सकते हैं, फिर डिस्क इमेजेस से भी कर सकते हैं, मतलब प्रिजर्वेशन का मेथड है डिस्क इमेजिंग। इंटीग्रिटी किससे कर सकते हैं, हैशिंग से कर सकते हैं। तो टू सिक्योर प्रिजर्वेशन मतलब क्या, कि हमको डेटा को प्रिजर्व करना है कि वो डेटा कहीं खो ना जाए, कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए या मॉडिफाई हो ना जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो एक हैशिंग मेथड है और डिस्क इमेजिंग मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस एज ए नेम सजेस्ट कि हम जो डेटा है उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस करके क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसके कौन कौन से मेथड है, तो एक थ्रू स्पेसिफिक टूल से करते हैं। एक दूसरा एक मेथड है जस्ट लाइक रिवर्स स्टेगोनोग्राफी यूज करते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। रिवर्स स्टेगोनोग्राफी हमने पहले भी बताया। स्टेगोनोग्राफी क्या होता है कि कोई भी डेटा को हम इमेज से हाइड करेंगे तो तीसरा पर्सन को क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। तो रिवर्स स्टेगोनोग्राफी क्या हुआ कि हम उल्टा करेंगे, मतलब इमेज हटा के हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे। तो एनालिसिस इससे भी कर सकता है, जो अगर कुछ लगेगा फाइल डिलीटेड है तो उसको रिकवर किया जाएगा। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस पार्ट में, हम एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट क्रिएट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट डिजिटल एक्टिविटीज टू कंस्ट्रक्ट अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स मतलब क्या, कि मतलब सीक्वेंशियल इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि एक इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कैसे हुआ और लास्ट में कैसे फिनिश हुआ। तो वो एज ए प्रूफ, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम चेन ऑफ कस्टडी भी बोलते हैं, चेन ऑफ कस्टडी भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है, थ्रू एनालिसिस ये पार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम पूरा टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं कि क्राइम कैसे हुआ, फिर कैसे गया और कैसे फिनिश हुआ। तो क्या क्या स्टेप था, तो हम याद करेंगे। ICPA, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस। लास्ट में क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसके जगह डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एज ए नेम सजेस्ट कि पूरा फाइल जब क्राइम जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा वो सारा एनालिसिस करने के बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। तो लिख सकते हैं इसमें द फाइनल स्टेप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस, ऐसे करके द फाइनल स्टेप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस इज डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या इंक्लूड करेगा, तो रिपोर्ट्स, लॉग, चार्ट्स, टाइमलाइन, फाइनल में प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, कोई कोर्ट के आगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन के आगे। तो दैट इवन यू कैन राइट कि फाइनल स्टेप है जो क्या क्या रखता है, रिपोर्ट्स, लॉग, चार्ट्स, टाइमलाइन। और फ्रॉम स्टार्ट जैसे आप प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाते हैं तो वो फाइनल रिपोर्ट हो गया, जस्ट लाइक ये क्राइम का रिपोर्ट बनाया जाएगा। फिर उसका प्रेजेंटेशन भी कभी कभी होता है। तो एक प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराए होगी उनके सामने प्रेजेंटेशन होगा या कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन होगा। तो होपफुली ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिंपल भी है। आपको 5 पॉइंट याद रखना। अगर एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछे तो आपको डिजिटल फॉरेंसिक पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। ये डिजिटल फॉरेंसिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ ये पारे ICPAD ये मतलब डिजिटल फॉरेंसिक का जो ये स्टेप्स हैं इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, सेम ही होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, ओवर लोड ऑफ द डेटा, एक्सपेंसिव भी है। तो यही सेम है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दैट यू कैन एड अगर इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन फ्रॉम 7 मार्क्स। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।